बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय मेज़बान यूट्यूब चैनल। मैं अपने तमाम बहन भाइयों को मेज़बान यूट्यूब चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से आप तमाम खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ क्यूम्बर यानी खीरे के बेनिफिट और इसके मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और खीरे के मतलब मैं आपको बताऊंगी और इसको ईट करने का सही तरीका भी आपसे शेयर करूंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये आपके लिए यूज़फुल वीडियो रहे और मैं आपके लिए आइंदा भी ऐसे यूज़फुल वीडियो अपलोड करती रहूं। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे भाईचारे का एक तो सबक मिलता है, दूसरा हमारी हौसला अफजाई होती है और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो खीरा एक बेलदार दरख्त का फल है। इसके दरख्त की बेल या तो ज़मीन पर फैल जाती हैं या फिर दरख्त पर चली जाती है या दरख्त पर चढ़ जाती है। आसपास के दरख्तों पर इसकी बेल चढ़ जाती है। इसका रंग सब्ज़ होता है और इसका रंग सब्ज़, जर्द और सफ़ेद, जायका इसका फीका होता है और शीरी होता है। मज़ार सर्द होता है। मकाम हर जगह ये बोया जाता है। इसका अफ़ाल इस्तेमाल इसके इस्तेमाल के बारे में शेख का कौल है कि खीरा ककड़ी से बहुत देर से हज़म होता है। यानी ककड़ी से इस खीरा देर से हज़म होता है। ककड़ी के मुकाबले में खीरा बहुत देर से हज़म होता है। ककड़ी जल्द हज़म हो जाती है। ककड़ी के बारे में वैसे भी हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि ककड़ी और खजूर खाने से जिस्म फरमा होता है। अगर आप अपना जिस्म फरमा करना चाहते हैं, आप अपने बदन को कुछ हेल्दी करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपने जिस्म को फरमा करने के लिए, अपने जिस्म को हेल्दी करने के लिए ककड़ी और खजूरों का इस्तेमाल करें। ये ककड़ी और खजूर खाना वैसे भी मेरे प्यारे नबी की सुन्नत मुबारक है। इसलिए जो खीरा है यह देर से हज़म होता है। इसको छीलकर नमक के हमरा खाया जाता है और ये यूरिन लाता है। अगर यूरिन की प्रॉब्लम हो, यूरिन रुक कर आता हो या तकलीफ़ से आता हो तो इसके लिए ये खीरा बहुत मुफीद चीज़ है और खून की गर्मी को भी ये दूर करता है। खून की गर्मी को दूर करने के लिए भी खीरे को इस्तेमाल किया जाता है। पेट की अंतड़ियों की सोजश को भी ये तस्कीन देता है। पेट की अंतड़ियों की सोजश की तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए भी खीरे को इस्तेमाल किया जाता है। ये प्याज को भी दफ़ा करता है। प्याज के लिए भी ये मुफीद है। यानी अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती हो, प्यास शदीद से लगती हो तो इसके लिए भी खीरा खाया जाता है। गरम दिमागी बीमारों को और बेख्वाबी के लिए भी ये खीरा मुफीद है। यानी अगर आपको नींद ना आती हो, नींद ना आने की प्रॉब्लम है और सही रात नींद नहीं आती तो इसके लिए भी खीरा यूज़ किया जाता है। गर्मी के बुखारों के लिए भी ये बहुत मुफीद है। गर्मी के बुखारों के लिए भी खीरे को इस्तेमाल किया जाता है और बलगम के लिए भी ये मुफीद है। यानी बलगम पेशेंट भी खीरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा बुखारों में इसकी काश से तलवों पर मालिश की जाती है। यानी इसको काट कर पैरों पर मालिश की जाती है और इसके बीज भी तकरीबन यही असरात रखते हैं। यानी इसके बीजों में भी वही विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो खीरे में होते हैं। इसके बीज भी उतने ही फ़ायदा रखते हैं, उतना ही फ़ायदा देते हैं जितना ये खीरा देता है और ये यूरिन की प्रॉब्लम के लिए बहुत मुफीद है। और इसके बीजों का शीरा बनाकर यूरिन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पिलाया जाता है। तो मैंने आपके साथ खीरे के बेनिफिट शेयर किए। तो अब मैं इसको खाने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसे छीलकर नमक लगाकर खाना, जो पहले मैं बता चुकी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने इसे लंच टाइम लेना है, शाम के वक्त नहीं खाना क्योंकि ये देर से हज़म होता है। शाम के वक्त खाने से मैदे की पेन हो सकती है और इसके अलावा और भी कई डिजीज़ पैदा होने का खदशा होता है। इसलिए खीरे को सुबह टाइम या फिर लंच में लिया जाए। शाम के
टाइम इसे हरगिज़ ना कि लिया जाए और इसे नमक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो इसे जल्दी से अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में और अपने जानने वालों में शेयर कर देना और मेरे वीडियो से को जल्दी से लाइक भी कर दो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।